नमस्कार मित्रों, नई किरण चैनल में मैं आलोक त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहानियों की श्रृंखला में मीडिया से प्राप्त हुई कहानियों को जिसे आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है घमंड और साधना। संत कबीर गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर अपने पुत्र कमाल के साथ रहते थे। संत कबीर जी का रोज का नियम था नदी में स्नान करके गांव के सभी मंदिरों में जल चढ़ाकर दोपहर के बाद भजन में बैठते और शाम को देर से घर लौटते। वह अपने नित्य नियम से गांव में से निकले और यही सब प्रक्रिया कर रहे थे। उसी दौरान पास के गांव के जमींदार का एक जवान लड़का था जो रात को अचानक मर गया। रात भर रोना धोना चला। आखिर में किसी ने सुझाया कि गांव के बाहर जो बाबा रहते हैं उनके पास ले चलो, शायद वह कुछ कर दे। सब तैयार हो गए। लाश को लेकर कुटिया पहुंचे और देखा तो बाबा हैं ही नहीं। अब क्या करें? तभी कबीर का पुत्र कमाल आ गया और वो लोग उनसे पूछते हैं कि बाबा कब तक आएंगे। तो कमाल ने कहा कि बाबा की अब उम्र हो गई है। सब मंदिरों के दर्शन करके लौटते लौटते रात हो जाती है। आप बताइए क्या काम है? अगर कोई काम है तो मैं कर दूं। अंत में लोगों ने लड़के के मरने की बात बताई। कमाल ने सोचा कोई बीमारी होती तो ठीक था, पर यह लड़का तो मर गया है, अब क्या करें? फिर भी वह सोचते हैं कि चलो लाओ कुछ करके देखते हैं, शायद कोई बात बन जाए। कमाल ने कमंडल उठाया, लाश की 3 परिक्रमा की, फिर 3 बार गंगा जल का छींटा मारा और 3 बार राम नाम का उच्चारण किया। देखते ही देखते लड़का उठकर खड़ा हो गया। लोगों के खुशी की सीमा न रही। इधर कबीर जी को किसी ने बताया कि आपकी कुटिया की ओर गांव के जमींदार और सभी लोग गए हैं। अब जब कबीर ने यह सुना तो वो भी तेजी से कदम बढ़ाते हुए अपने घर की ओर पहुंचे। वह पूरी तरह से घर नहीं पहुंचे थे, तभी रास्ते में ही लोग नाचते कूदते मिले। कबीर भी कुछ समझ नहीं पाए। अंत में घर आकर के उन्होंने कमाल से पूछा कि क्या बात हुई। कमाल तो कुछ और ही बोलने लगा। बोला, गुरुजी बहुत दिन से आप बोल रहे थे ना कि आपको तीर्थ यात्रा पर जाना है, तीर्थ यात्रा पर जाना है, तो अब आप जा सकते हैं क्योंकि मैंने सब कुछ सीख लिया है और यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कबीर ने पूछा, क्या संभाल लेगा? तो कमाल बोला, बस यही मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना, ये तो सब अब मैं ही कर ही लूंगा। अब आप यात्रा पर जाओ और जब तक आपकी इच्छा हो तब तक आप यात्रा पर रहें। यह सुना कबीर ने तो मन ही मन सोचा, चेलों को सिद्धि तो प्राप्त हो गई है। यह लोगों की बीमारियों को, लोगों की समस्याओं का समाधान तो कर सकता है। ऐसी सिद्धि से प्राप्त हो गई है, पर सिद्धि के साथ साथ इसे घमंड भी आ गया है। पहले इसके घमंड का इलाज करना पड़ेगा, बाद में तीर्थ यात्रा की जाएगी, क्योंकि यदि साधक में घमंड आया तो साधना समाप्त हो जाती है। कबीर जी ने कहा, ठीक है, आने वाली पूर्णमासी को एक भजन का आयोजन करूंगा और फिर निकल जाऊंगा यात्रा पर। हाँ, तब तक तुम आसपास के 2-4 संतों को मेरी चिट्ठी देकर आओ, भजन में आने का निमंत्रण भी दे देना। कबीर जी ने चिट्ठी में लिखा, कमाल भयो कपूत, कबीर को कुल गयो डूब।
कमाल यह चिट्ठी लेकर एक संत के पास गया, उनको चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़ते ही वह समझ गए। उन्होंने कमाल का मन टटोला और पूछा कि ये कबीर के मन में अचानक भजन करने का विचार क्यों आ गया, कैसे हो गया? तो कमाल ने बड़ी घमंड के साथ कहा, कुछ बात नहीं गुरुजी, हमारे पिताजी, हमारे गुरुजी लंबे समय से तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा कर रहे थे, तो अब मैं सब कर लेता हूँ। तो मैंने ही उन्हें कहा कि आप अब यात्रा पर जा सकते हैं, तो वह जा रहे हैं और जाने से पहले भजन का आयोजन कर रहे हैं। अब संत दोहे का अर्थ समझ गए। उन्होंने कमाल से पूछा कि तुम क्या क्या कर लेते हो? तो वह बोला, वही मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना, ऐसे काम। तो संत जी ने कहा, अच्छा आज रुको और शाम को यहाँ भी थोड़ा चमत्कार दिखा दो। उन्होंने गांव में खबर करा दी कि यहाँ पर एक सिद्ध पुरुष आए हुए हैं, जिसकी जो भी समस्या हो अपनी समस्याओं को लेकर के आए, सभी की समस्याओं का समाधान मिलेगा। थोड़ी ही देर में 200-300 लोगों की लाइन लग गई और सब नाना प्रकार की बीमारी वाले लोग थे। संत जी ने कमाल से कहा, चलो चलो, अब आप तो तुम सीख ही गए हो, तो अब इनकी बीमारी ठीक कर दो। कमाल ये देखकर चौंक गया, अरे इतने सारे लोगों को कैसे ठीक करूं? यह मेरे बस का नहीं है। संत जी ने कहा, कोई बात नहीं, अब ये आए हैं तो निराश लौटाना ठीक नहीं, तुम बैठो, मैं इन्हें ठीक करता हूँ। संत जी ने लोटी में जल लिया और राम नाम का एक बार उच्चारण करके जल छिड़क दिया। एक लाइन में खड़े सारे लोग ठीक हो गए। फिर दूसरी लाइन पर छींटा मारा, वे भी ठीक। फिर तीसरी लाइन पर छींटा मारा, वो भी ठीक। बस 2 बार जल के छींटे मारकर राम राम बोले, सभी ठीक होकर चले गए। संत जी ने कहा, अच्छी बात है कमाल, हम भजन में आएंगे, लेकिन पास ही के गांव में एक सूरदास जी रहते हैं, उनको भी जाकर जरा बुला लेना, हम सभी इकट्ठे होकर भजन में चलेंगे। कमाल चल दिया सूरदास जी को बुलाने। रास्ते भर सोचता रहा, यह कैसे हुआ कि एक बार राम कहते ही इतने सारे बीमार लोग ठीक हो गए। मैंने तो 3 बार प्रदक्षिणा की, 3 बार गंगा जल छिड़क कर 3 बार राम का नाम लिया, तब बात बनी। यही सोचते सोचते वह सूरदास जी की कुटिया पर पहुंच गए और जाके सब बातें वैसे ही बताई जैसे संत को बताई थी। कमाल ये सारी बातें बता ही रहे थे, इतने में सूरदास जी बोले, बेटा जल्दी से दौड़ के जा, टेकरी के पीछे नदी में कोई बहा जा रहा है, जाकर जल्दी से उसे बचा ले। कमाल दौड़ कर गया, टेकरी पर से देखा, हाँ नदी में एक लड़का बहा आ रहा था। कमाल नदी में कूद गया, लड़के को बाहर निकालकर अपनी पीठ पर लाद कर कुटिया की तरफ चलने लगा। चलते चलते उसे विचार आया, अरे सूरदास जी तो अंधे हैं, फिर उन्हें नदी और उसमें बहता लड़का कैसे दिखाई दे गया? उसका दिमाग यह सब सोचकर सुन्न हो गया। लड़के को भूमि पर रखा तो देखा लड़का मर चुका है। तभी सूरदास जी ने जल का छींटा मारा और बोला, रा। तब तक लड़का उठकर चल दिया। अब तो कमाल और अचंभित, अरे इन्होंने तो पूरा राम भी नहीं बोला, खाली रा बोलते ही लड़का जिंदा हो गया। तब कमाल ने वह चिट्ठी खोलकर खुद पढ़ी कि आखिर इसमें लिखा क्या है। जब उसने पढ़ा तो समझ में आ गया। कबीर और वापस आकर के कबीर से बोला कि गुरुजी, संसार में एक से सिद्ध है, मैं उनके आगे कुछ नहीं गुरुजी।
आप तो यहीं रहिए, बल्कि मुझे कहीं भ्रमण करने की आज्ञा दीजिए, जिससे मैं भ्रमण करके और भी लोगों से मिलूं और सारी चीजें सीखूं। तो इस कथा का तात्पर्य यह है कि गुरु की कृपा से सिद्धियां मिलती हैं, उनका आशीर्वाद होता है तो साक्षात ईश्वर आपके साथ खड़े रहते हैं। गुरु गुरु ही रहेंगे, वह शिष्य के मन के सारे भाव पढ़ लेते हैं और मार्गदर्शक बनकर उन्हें पतन से बचाते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और केशव जी ने यह कहानी भेजी थी, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप भी अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो ज़रूर भेजिए। आपसे फिर नई कहानी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अब आप अपने मित्र आलोक को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।